भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आज हमारे बूथ अध्यक्ष के इस सम्मेलन में हमारे आए हुए सभी बूथों के अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता, बूथ के अध्यक्ष, हमारे सभी पार्टी के समर्पित और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, उन सबको प्रणाम करता हूं। आज हमारे इस पूरे कार्यक्रम में ऊर्जा देने के लिए और जिन्होंने इसकी योजना को स्वरूप दिया, वैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, हमारे राज्य के प्रभारी अभय पाटिल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय सांसदा श्रीमती डीके अरुणा जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के लक्ष्मण जी, हमारे इस चुनाव को देखने के लिए हमारे मित्र, बड़े भाई, मुंबई के अपने, महाराष्ट्र के अपने सरकार के मंत्री आशीष शेलार जी, बहन रेखा शर्मा जी, और हमारे तीनों महामंत्री एन गौतम राव जी, श्री तुला वीरेंद्र गौर जी, श्री वेमुला अशोक जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर राव जी, और यहाँ पे उपस्थित मंच पे हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, और हमारे सभी युवा साथी, मातृशक्ति और हमारे मीडिया के बंधुओं, मैं अपने आज बूथ अध्यक्षों से मिलने आया हूं और बूथ अध्यक्षों के साथ साथ बूथ के उन ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के साथ आज आपके बीच में उस आगाज को करने आया हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से आने वाले समय में हमारे इस भाग्यनगर को भाग्य बदलेगा और भाजपा के साथ भाग्यनगर की जनता चल पड़ेगी। मैं आज उन सभी कार्यकर्ताओं को भी याद करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को हमेशा ऊंचा रखने के लिए, हमेशा आगे रखने के लिए लगातार समर्पण और संघर्ष के साथ इस तेलंगाना राज्य में काम किया है। आज के दिन मैं अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करता हूं, जिनके दृढ़ नेतृत्व ने हैदराबाद और तेलंगाना के भविष्य को नई दिशा दी और हम आज कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखते हैं, उसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की और बाद में हमारे प्रणेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहीं ना कहीं सपने को साकार करने के लिए हमें एक प्रेरणा दी, एक रास्ता दिखाया। मित्रों, आज के दिन मैं अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को ये कहने आया हूं, मैं भले ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी ताकत नीचे बैठा हुआ कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा और ताकत देती है। मित्रों, मैं मानता हूं कि मेरी ताकत संगठन में है, मेरी ताकत परिवार के उस संगठन में है जो लगातार हम सबको मार्गदर्शन देता है, और मेरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम पे है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पे है। मित्रों, आइए हम अपने बूथ अध्यक्षों से इस विश्वास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, आज पूरे विश्व में जब लोकतंत्र कहीं ना कहीं पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिसने सेवा और समर्पण को अपना नारा बनाया है। मित्रों, अब तक लोग
सत्ता को मेवा का माध्यम मानते थे, लेकिन हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सत्ता केवल जनता के सेवा का माध्यम होता है और सेवा निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचा के मिलता है। मित्रों, आज हम इस संकल्प के लिए यहां उपस्थित हुए हैं कि आने वाले समय में हमारे जो कार्यकर्ता यहां पे आए हैं, उन सब कार्यकर्ताओं के साथ साथ बूथ में बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता ये संकल्प करेगा कि तेलंगाना में जो आने वाला म्युनिसिपल चुनाव है, जिस प्रकार से हैदराबाद को हमारे लोगों ने संघर्ष किया, तेलंगाना को निर्माण में हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और तेलंगाना के लोगों ने संघर्ष किया, पर तेलंगाना का सपना अभी अधूरा है, क्योंकि तेलंगाना को भ्रष्टाचार और परिवारवादी पार्टियों ने जकड़ रखा है। इस भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों को मुक्त कराना है, तेलंगाना को विकास की पटरी पे आगे लेके आना है। मित्रों, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी है तेलंगाना के लिए, लेकिन मित्रों उन्हें याद नहीं इतिहास का। मैं उनको इतिहास के उन पन्नों के पर ले जाना चाहता हूं। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के कालखंड में जब 1984 का चुनाव आया, तो जब 2 सांसद पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसमें से एक सांसद तेलंगाना प्रदेश ने हमें दिया है। तेलंगाना की जनता का विश्वास उस समय से हमारे साथ है। मित्रों, हमारा रिश्ता तेलंगाना में संघर्ष का रिश्ता है, हमारा रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, हमारा रिश्ता तेलंगाना की जनता का सम्मान का रिश्ता है। मित्रों, और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पर संघर्ष कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को 2014 में जिस अराजकतावादी शासन से बाहर निकालने में सफलता पाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अब वो समय तेलंगाना के लिए भी आ गया। मित्रों, हमें तेलंगाना को भी उस अराजकतावादी सरकार से मुक्ति दिलाना है। मित्रों, हमें भले ही तेलंगाना में आंकड़ों में हम थोड़ा पीछे नजर आते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं का संघर्ष और परिश्रम, उनके खून और पसीने की मेहनत से जो इस तेलंगाना का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से तेलंगाना को हम राष्ट्रवादी सोच वाली विचार की पार्टी का सरकार देने वाले हैं। मित्रों, लेकिन उसके लिए पहला पड़ाव हम सबके सामने आ रहा है। मित्रों, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि हम जब तेलंगाना के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे थे और जब संसद के सदन में माननीय हमारी श्रद्धेय नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जब कहा था कि हम तेलंगाना के निर्माण के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, और उन्होंने इस समय इसकी चिंता नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें आएंगी, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, उन्होंने चिंता की तो केवल और केवल तेलंगाना के लोगों की चिंता की और तेलंगाना के निर्माण की आवाज संसद में गूंजाने का काम हमारे श्रद्धेय नेता सुषमा स्वराज जी ने किया था। मुझे खुशी है कि आज तेलंगाना की जनता उन्हें प्यार और स्नेह से चिन्नम्मा के कहती है। आज मैं उनको भी स्मरण करता हूं, उनको याद करता हूं। मित्रों, लेकिन मित्रों, तेलंगाना की जनता ने हमेशा हमें आशीर्वाद और सम्मान दिया है। मित्रों, अभी हाल ही में 2 जून को जब तेलंगाना प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहे थे और उस समय मुझे दिल्ली में उस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं तेलंगाना के उस स्थापना दिवस कार्यक्रम में गया। और जब मैं गया वहां पर जिस प्रकार से उनके संघर्षों के बारे में, हमारे उन समय कालखंड के हमारे यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से तेलंगाना के निर्माण में अपने जीवन का बलिदान दिया, आहुति दी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ताओं ने उस संघर्ष में साथ दिया, तो मुझे लगा कि जिस दिन मैं तेलंगाना जाऊंगा मैं स्पष्ट रूप से वहां के कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगा, मित्रों, तेलंगाना का सपना अभी अधूरा है, उस सपने को कोई पूरा करेगा तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ही करेगी। मित्रों, क्योंकि यहां पर बैठी हुई सरकार
केवल भ्रष्टाचार और परिवारवादी पार्टियों की सरकार है मित्रों। एक समय था जब बीआरएस के भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लड़ी। हम नीचे तक लड़ाई को लड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी और जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। लेकिन मित्रों, कांग्रेस अपने पुराने मॉडल के साथ ही रहती है। जो वादा करती है उसको कभी निभाती नहीं है, और वादा इसीलिए करती है कि उसको निभाया नहीं जाए। लेकिन मित्रों, मैं आज बूथ अध्यक्षों के इस सम्मेलन और बैठक में आप सबसे आह्वान करने आया हूं। मित्रों, आइए हम सब मिलकर फिर से भाजपा को एक बड़ी ताकत बनाकर पूरे तेलंगाना में खड़ा करने का प्रयास करें। मित्रों, हम जानते हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो हमें बूथ जीतने का संकल्प को पूरा करना पड़ेगा। मैं आज अपने बूथ अध्यक्षों से कुछ संकल्प के लिए आया हूं, कुछ संकल्प और आह्वान करने आया हूं। मित्रों, आज हमारे बूथ अध्यक्ष और यहां पर बैठे हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं से एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमारा पहला संकल्प है कि हम हर घर में जाएंगे, हर घर में भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचेगा और दस्तक देकर भाजपा की कार्यशैली और भाजपा की कार्य योजना को और भाजपा के योजनाओं को जनता के बीच में लेके जाएगा। हमारा दूसरा संकल्प है कि हम पूरी तरह से हर मतदाता के संपर्क करेंगे और उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम उन हर लाभार्थी को केंद्र की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके संकल्प के साथ उनसे संपर्क करेंगे। हमें यह चिंता करनी है कि बूथ के हर समाज में जितने लोग उपस्थित होते हैं, हम समाज के हर वर्ग के साथ मिलेंगे और संपर्क करेंगे, और साथ ही साथ जनता के साथ जीवन संपर्क बनाएंगे, जिस माध्यम से हम बूथ जीतने की योजना को अगर पूरा करना चाहते हैं तो हमें जनता के साथ जीवन संपर्क, उनके काम में उनके सहयोग करने के लिए उनके मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाने का काम आने वाले समय में हम करने वाले हैं। मित्रों, मुझे मालूम है जिस प्रकार से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, मैं मानता हूं भाग्यनगर के इस चुनाव को कोई दिशा दे सकता है, कोई सही रास्ते पर लेकर चल सकता है और यहाँ के लोगों की, जनता की आकांक्षाओं को कोई पूरा कर सकता है तो भाजपा की सरकार और भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही कर सकता है। मित्रों, इसलिए हमें ये तय करना है कि हमें इस पूरे क्षेत्र में विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना है कि क्या उस परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोगों की राजनीति को आगे बढ़ाना है। मित्रों, हमें अपने उस भाग्यनगर का अगर भाग्य बदलना है तो आने वाले समय में हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें लगातार संपर्क के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना है। मित्रों, मैं आज आप सबसे इस संकल्प को दोहराने आया हूं कि आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि हम हर गली में जाएंगे, हम हर परिवार से मिलेंगे, हम हर युवा से मिलेंगे, हम हर महिला से मिलेंगे, हर व्यापारी से मिलेंगे और हर वो लाभार्थी से मिलेंगे जिन्होंने केंद्र की योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने जिनकी सेवा की है, उनसे अपना विश्वास और आशीर्वाद मांगेंगे। मित्रों, हमें मालूम है कि जिस सोच के साथ जनता ने बीआरएस को पूरी तरह से बाहर किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने शुरू में ही कहा कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आप सबको ध्यान में होगा, एक वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करने वाले लोग और जॉब कैलेंडर जारी करने की बात करने वाले लोग आज युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और मुझे इस बात का दुख है कि कहीं ना कहीं ये लोग केवल तेलंगाना के युवाओं को भ्रम में रखना चाहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का युवा कार्यकर्ता उन युवाओं से संपर्क करेगा और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया है उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर करेंगे। मित्रों, मैं आने वाले समय में अपने कार्यकर्ताओं से इस बात का आह्वान करता हूं कि आइए इस संघर्ष में हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का कमल जिसके हाथ में होगा, जिसको पार्टी तय करेगी, हम पूरी ताकत से, शिद्दत से उसको चुनाव जिताने में और भाग्यनगर का भाग्य बदलने में हम ताकत से लगेंगे। मित्रों,